प्राचीन काल की बात है। कुंदनपुर नगर का राजा बड़ा धार्मिक सज्जन था। प्रजा का जीवन कर्म, उपासना और ज्ञान से ओतप्रोत हो जाए, ऐसी उसकी राज व्यवस्था थी। उस राज से 3 प्रकार के आश्रमों की सेवा होती थी। पहला त्यागियों का आश्रम था। वहाँ नीरव शांति छाई रहती थी। वेद की ऋचाओं का पाठ, होम हवन होता था। दूसरा ऋषियों का आश्रम था। उसमें उपासना की पद्धति पर चर्चा होती थी। और तीसरा विरक्तों का आश्रम था। उसमें आत्मा, परमात्मा, जीव, ब्रह्म, ईश्वर, माया, जगत विषयक चर्चा होती थी, जिससे सुनते सुनते व्यक्ति अपने आत्म विश्रांति स्वभाव में पहुंच जाता था। जब कोई पर्व होता तो कुंदनपुर और आसपास के लोग उन आश्रमों में उमड़ पड़ते थे। जो जैसा अधिकारी होता था, उसको उनमें से वैसे आश्रमों में ज़्यादा आनंद आता था। अपने अधिकार के अनुसार व्यक्ति को साधन में रुचि होती है। कुंदनपुर से थोड़ी दूर गंगा किनारे स्थित एक विरक्त आश्रम में ब्रह्मानंद में, आत्मानंद में तृप्त ब्रह्मवेता आत्मज्ञानी संत नित्यानंद स्वामी रहते थे। उन महापुरुष की एक जिज्ञासु युवक पर बार बार दृष्टि रहती थी कि कई लोग सत्संग सुनते हैं, लेकिन सत्संग सुनते सुनते इसके द्वारा कुछ अंदर की खबरें आती हैं। कोई व्यक्ति पानी का प्याला पिलाता है, तब भी अभिवादन करना पड़ता है, नहीं तो कृतज्ञता का पाप लगता है। तो सत्संग पूरा होता तब लोग संत को प्रणाम करके जाते। जब वह जिज्ञासु युवक नित्यानंद स्वामी को वंदन करके रवाना होता था, तो वे सोचते थे कि इससे बात करें। एक दिन उन्होंने उससे पूछा, भाई तू कहाँ रहता है, क्या करता है? बोले, स्वामी जी, आपके उपदेश से तो पता चल गया है कि मैं सब जगह रहता हूँ और सब कुछ करता हूँ, और फिर भी मैं कुछ नहीं करता हूँ। हकीकत में तो यह बात है कि किंतु व्यवहार दृष्टि से आप पूछते हैं तो मैं फलाने जमींदार की जमीन से आधा भाग लेकर उसे जोतता हूँ। तेरे चित्त में बड़ी शांति प्रतीत होती है और तुम्हें कुछ दिव्य समझ प्राप्त हो गई है, ऐसा लगता है। स्वामी जी, जब मैं छोटा था तब हमारे गांव में कोई संत आए थे। हम शाम को बाबा जी के पास जाते थे। वे हमें गीता पाठ कराते थे और प्रसाद भी देते थे। स्वामी जी, हमको गीता थोड़ी कंठस्थ हो गई थी। उस समय पाकर गीता तो भूल गए, लेकिन गीता का एक श्लोक हमें बहुत प्यारा लगा। आत्ममौपम येन सर्वत्र संपश्यति यो अर्जुन, सुखम वादि वा दुखम सा योगी परमो मतः। जो अपना ही दृष्टांत रखकर अपनी भांति समस्त प्राणियों के सुख व दुख को समान रूप से देखता है, उससे प्रभावित नहीं होता, वह परम योगी माना गया है। सुख आ जाए चाहे दुख आ जाए, जो बुद्धिमान है वह दोनों में सम रहता है। महाराज, घर में तो कुछ न कुछ होता रहता है। कभी जमींदार कुछ कह देता है, कभी बारिश से कुछ हो जाता है, तो कभी आंधी से कुछ हो जाता है। किंतु वह गीता के श्लोक वाली बात मुझे बार बार याद आती है, तो मैं सम रहने की कोशिश करता हूँ। सम रहने की कोशिश के कारण और आप संतों की कृपा से मेरी विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश में स्थिति हो गई है। इसलिए तत्व ज्ञान की बात मुझे सुनने में अच्छी लगती है। और जरा आपकी कृपा से स्वामी जी, अब क्या वर्णन करूं। भाई, तू जमींदार के यहाँ नौकरी करता है और हम विरक्त होके बाबा जी होके बैठे हैं, लेकिन हम जहाँ की खबरें पा रहे हैं वहाँ की खबर तेरे दिल से भी आ रही है। जहाँ की खबरें, जहाँ की विश्रांति, जहाँ का खजाना हम पा रहे हैं, वहीं के खजाने पर तू भी पहुँचा, ऐसा लग रहा है।
बोले महाराज, ये सब बचपन के जो संस्कार हैं ना, वे काम करते हैं। मैंने आप जैसे संतों से वेदांत सुना है। वेदांत का श्रवण और फिर एकांतवास। खेत में कुछ काम करने के पहले थोड़ा अपने स्वरूप का चिंतन कर लेता हूँ। काम निपटने के बाद स्वरूप का चिंतन कर लेता हूँ और काम करते समय भी कहता हूँ कि काम तो ये मेरे कर्म साधन कर रहे हैं, इंद्रियां कर रही है, मन कर रहा है, बुद्धि से निर्णय हो रहा है, लेकिन मैं इन सब से परे हूँ। मैं असंग हूँ। हरिओम शांति सोहम शिवोहम शिवोहम। ऐसा करके मैं श्रद्धा से भगवत तत्व में डुबकी मारता हूँ, जिसकी भगवान प्रशंसा करते हैं। योगिनाम अपि सर्वेषां मदनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना। जो अंतरात्मा भाव से मुझे भजता है, वह सब योगियों में मुझे विशेष मान है। तो कार्य के समय मैं बीच बीच में अंतरतम आत्मा में गोता मारा करता हूँ और सुबह उठकर अंतर्यामी परमात्मा के ध्यान में मग्न होता हूँ। जो स्थिति ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग से प्राप्त की जाती है, वही कर्म योग से भी प्राप्त की जाती है। ज्ञान योग में विवेक, वैराग तथा भक्ति योग व ध्यान योग में प्रेम और कर्म योग में समता की विशेष महत्ता है। सांख्य प्राप्यते प्रस्थानम तदो गैरपि गम्यते। एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति सः पश्यति। ज्ञान योगियों के द्वारा जो परम पद प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। हरिओम नारायण हरि नारायण।